भागवत के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने कहा है, सुनो राजन परीक्षित, इस प्रकार से बाल स्वरूप में भगवान कन्हैया देवी की गोद में बैठ जाते हैं और वसुदेव देवकी कहने लगे हैं, देवी 6 बालक तो मारे गए हैं, एक भी साथ छोड़ गया, अब ये 8वां बालक है, 8वीं बालक होंगे, किसी भी प्रकार से इस बालक को बचा लो। अगर ये नहीं बच पाया तो फिर किसी भी कीमत पर आगे की वंशावली नहीं चल पाएगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों, ऐसा भाव देवकी वसुदेव का जेल के अंदर है और इधर गोकुल में यशोदा और रोहिणी सो रहे हैं, रात्रि की वेला है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, यशोदा मैया रोहिणी नंद भवन में सो रहे हैं और रात्रि में एक स्वप्न देख रहे हैं। कौन देख रहा है स्वप्न? रोहिणी स्वप्न देख रही है। रोहिणी ने रात्रि में स्वप्न देखा कि ऐसा लग रहा है हमारे आंगन में 2 छोटे छोटे राजकुमार घूम रहे हैं और हमारा आगे का जीवन मंगलमय होने वाला है। यशोदा इस प्रकार के स्वप्न देख रही है और रोहिणी क्या देख रही है? सुनो राजन परीक्षित, रोहिणी ने स्वप्न में देखा कि हमारे पेट का, हमारे उदर का आकार बढ़ रहा है, हमारा पेट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कोई संतान आ गई है। उसी समय रोहिणी उठकर बैठ गई और रोहिणी ने उठकर कहा, यशोदा जागो, यशोदा जागो, यशोदा जागो। यशोदा ने जलकर कहा, क्यों, क्या हो गया? रात्रि में क्यों जगा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमारे पेट की ओर देखो, हमारा उदर बढ़ रहा है, हमारा पेट बढ़ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे गर्भ में कोई संतान आ गई है। और सुनो यशोदा, इस 80 वर्ष की उम्र में अगर कोई संतान पेट में आई तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? हमारी हंसी होवेगी, कहां से लाला लाई। सुनो यशोदा, हम यमुना में डूब कर मर जावेंगे, अब हम आगे जीवन नहीं बितावेंगे। यशोदा और रोहिणी दोनों परेशान। रोहिणी कह रही है, यमुना में कूद के मर जाएंगे, कहां इस बालक को छिपाएंगे इतनी उम्र में, क्या कहेंगे लोग? इस प्रकार की विचार कर रही हैं। तब तक सुबह हो गया और गुरुदेव आ गए। उनके गुरुजी का क्या नाम था? गुरुदेव का नाम था महामुनि कृपाचार्य, गर्गाचार्य। महामुनि गर्गाचार्य का आना हो गया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इसीलिए तो गुरुदेव बनाए जाते हैं। जब घर में कोई परेशानी बढ़ती है, कलेश बढ़ता है, तब गुरुदेव ही आगे का मार्गदर्शन कराते हैं। गुरु जी आ गए, गर्गाचार्य मुनि का आना हुआ। गर्गाचार्य ने कहा, देवियों क्यों परेशान हो, कोई बात? तब रोहिणी ने कहा, हाँ बात है गुरुदेव, आज हमने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि हमारे घर में 2 राजकुमार घूम रहे हैं और देखो गुरुदेव, हमारे पेट का आकार बढ़ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हमारे गर्भ में कोई संतान आई है। तब गर्गाचार्य ने कहा, देवी परेशान मत हो, बेड़ियां जकड़ी हैं, कैसे क्या करें? और इधर महात्मा गर्गाचार्य ने दोनों देवियों को समझा दिया और इधर देवी ने जिद की कि आप चले जाओ गोकुल को, हमारे लाला को गोकुल पहुंचा दो, रोहिणी के जहां। वसुदेव कह रहे हैं, तुम पागल हो गई हो देवी, हाथों में हथकड़ी है, बेड़ियां
कैसे जा पाएंगे? कह नहीं पाया, तब तक बेड़ियां हथकड़ी टूट गई। जब हथकड़ी बेड़ियां टूटी तो बल बढ़ गया। देखिए वसुदेव बोले, जब बगैर कोड़े हथकड़ी बेड़ियां टूट गई तो कोई ना कोई शक्ति तो है ही। जेल में उजाला हो गया, ताले खुल गए, गेट खुल गए। वसुदेव बोले, अब तो नहीं रुकना चाहिए, अब तो जाना ही चाहिए, अब तो मौका मिल रहा है। जल की धारा बहुत बह रही है। जो भी माताएं बहनें अपने अपने घर से टॉफी, बिस्कुट, फूल जो सामग्री लाई हैं वो अपने पास रखें। जब नंदोत्सव मनाया जाएगा तब आप दान दक्षिणा लुटाएंगे। अभी तो जा रहे हैं भगवान गोकुल के लिए। यमुना पर पहुंच जाते हैं भगवान वसुदेव को लेकर, और यमुना मैया पर खड़े हो गए। वसुदेव ने नजर करके देखा, यमुना में जल बहुत रहे महाराज। यमुना जल की उफान ले रही है। अब वसुदेव हाथ जोड़कर यमुना मैया से कहने लगे, देख लो भगवान पूजा से जल्दी खुश नहीं होते हैं जितनी जल्दी भक्ति और भाव से खुश हो जाते हैं, कीर्तन से खुश हो जाते हैं। भगवान को सिर पर रखे हैं वसुदेव और प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़कर यमुना मैया की। कहने लगे वसुदेव, हरि यमुना हरि यमुना के पारे लगाए दी जो मेरे भरे तो धन को। सीधा पैर यमुना में बढ़ा दिया। बिठा लो, यहाँ ले आओ सामने। भागवत के प्रेमी सज्जनों, यमुना में घुस गए वसुदेव लाला को लेकर। यमुना में बहुत तेज उफान आया और भगवान कन्हैया समझ गए कि पिताजी डर गए तो कहीं लौटना जाए, वापस न चले जाए। माताओं, बहनों, भाइयों, भगवान कन्हैया ने पग लटका दिया। पग जैसे ही लटकाया इधर यमुना ने और तेज से उफान भरा। वसुदेव घबरा गए। वसुदेव बोले, अब नहीं जा पाएंगे, लौटना चाहिए, नहीं तो डूब जाएंगे। लौटने के लिए पीछे नजर की तो पीछे बहुत विशाला सरा ऊपर से फन दिए हैं। अब वसुदेव कह रहे हैं, आगे बढ़ो जमुन जल गहरी, पीछे तो खड़ो हरि। आगे जा रहे हैं तब भी मरना है, पीछे लौट रहे हैं तब भी मरना है, तो अब पीछे क्यों लौटो, आगे बढ़ना है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, हिम्मत बनाकर जैसे ही आगे बढ़े और वैसे ही यमुना ने भट भगवान कन्हैया के झट पैर छुए और यमुना में जल कम हो गया। माताओं, बहनों, भाइयों, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि जिस समय, देखिए पहली बात, रामा अवतार को ठीक उल्टा कर लो, कृष्ण अवतार। रामा अवतार ठीक उल्टा है। जैसे भगवान राम का जन्म 12 बजे दिन में हुआ और वैसे ही भगवान कृष्ण का रात्रि के 12 बजे हुआ। भगवान राम का जन्म चैत्र के महीने में हुआ, नवमी के दिन, लेकिन भगवान का जन्म भाद्रपद में हुआ, अष्टमी के दिन। और जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस रात्रि की अष्टमी में, तो रात्रि में फूल खिले थे। कभी रात्रि में आपने फूल नहीं देखे होंगे खिले, उस रात्रि में फूल खिले हैं। मधुर मधुर हर करके गोकुल में योग माया पहले से आगे आगे सारी व्यवस्था कर रही है। यशोदा रानी के आंगन में जाकर के माया लेट जाती है और वसुदेव वहां पहुंचे, लाला को वहां लिटाया और लाली को वहां से उठाया, कारागार में आ जाते हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, जेल में पहुंच गए और जेल में कन्या के रोने की आवाज हुई। झटपट सारे पहरेदार जाग गए। कंस से सूचना दी, कंस आ गया। कंस ने आकर के देवकी वसुदेव से कहा, क्या लाला है या लाली है? वसुदेव ने कहा, महाराज ये तो लाली है। लाली? हाँ लाली है।
भागवत के प्रेमी सज्जनों, कंस ने कहा, बाहरी देवताओं, तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया। झूठी आकाशवाणी करके हमारे छोटे छोटे 6 भांजे मरवा दिए और हमने अपनी बहन बहनोई को इतने दिन जेल में दुख दिया और कहां 8वें गर्भ में एक कन्या को भेज दिया। कन्या क्या हमें मार लेगी? बहुत गलत किया है तुमने। लेकिन उन्हें बात आ गई आज गुरुदेव की। कंस बोला, देवर्षि नारद ने हमसे कहा था हर संतान काल बन सकती है। तभी कंस ने उस कन्या को पकड़ा और सिर से जैसे ही मारना चाहा, वैसे ही हाथ से छूट कर वो दुर्गा भवानी प्रकट हो गई। अष्टभुजाओं वाली हैं, हाथों में आयुध धारण किए हैं, सिंह पर सवार हैं। जोर से बोलो दुर्गा भवानी की। और चलते चलते देवी ये कह गई कि सुन कंस, तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला तेरी जेल में जन्म लेकर गोकुल पहुंच गया। ये बात सुनकर कंस बोला, बाहरी देवी, उस दिन देवताओं ने झूठ बोला, आज तू झूठ बोल रही है। बता, गुजराती ताले हैं, किवाड़ वज्र से लगे हैं, पहरेदार हैं, स्वयं मैं पहरा पर रहा और कितना सरासर झूठ बोल रही है। कह रही है तेरी जेल में जन्म लेकर आज ही गोकुल पहुंच गया। सब गलत, सब मिथ्या, सब मिथ्या, कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, जाकर के सीधा कंस, देखो आपने सुना क्या होगा कैसेटों में, ये सुना होगा कि जेल में ही बंद रही देवी वसुदेव। लेकिन उसी समय कंस गया और जाकर देवी वसुदेव से दंडवत प्रणाम किया और कान पकड़ कर कहा कि हमने इतने दिन आपको जेल में बंद रखा, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसी दिन कंस ने जेल की पीड़ा से निकाल करके और नजर कैद करवा दिया। जेल में नहीं रखा था उसने, लेकिन देवी वसुदेव नजर कैद में है, जेल की पीड़ा से मुक्त कर दिया था। जो जेल में पीड़ा दी जाती है वह पीड़ा देवी वसुदेव को नहीं दी फिर कंस ने। भागवत के प्रेमी सज्जनों, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप कह रहे हो कि छोड़ दिया, नहीं, छोड़ा नहीं है। नजर कैद और कैद में अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो कोई बड़ा आदमी होता है, उसके पास 10-20 व्यक्ति होते हैं, तो पुलिस को लगता है कि ये झगड़ा भी करा सकता है या कुछ और आतंक करवा सकता है, तो पुलिस उसको कुछ देर के लिए नजर बंद कर देती है, बंद कर देती है। जेल में थोड़ी नहीं उसे बंद करती है। उसी प्रकार देवी वसुदेव को नजर कैद करा लिया, जेल की पीड़ा से मुक्त कर दिया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित, और इधर क्या हो रहा है गोकुल में? प्रकृति बंदी गिरे गोपाला, बजते बधाई भगवान का गोकुल में प्रकट, जेल में प्रकट हुए और गोकुल में बधाई बज रही है। अब टॉफी और बिस्कुट जो भी लाए हैं सुश्रद्धा भाव से ही समर्पित करेंगे। और महाराज परीक्षित से हमने तो कल ही कह दी थी कि महाराज तुम्हें नाचनो भी पड़ेगा, अब सावधान है जाओ, क्योंकि चारों तरफ नगर में हल्ला हो गया। सब गोपियां कह रही हैं, आज मैं यमुना पे सुने आई यशोदा जायो लाल। भी आ रहे हैं सारे गोपी मैया यशोदा के आंगन में, नाच नाच मैया यशोदा को आंगन से फोड़ दो। इतना नृत्य भयो है मैया यशोदा के आंगन में। गौएं दान कर रहे हैं, हजारों गौएं दान कर दी। बाबा के पास गौओं की कोई कमी नहीं थी, लाखों गौएं थी। खूब दान दक्षिणा यशोदा मैया और नंद बाबा ने लुटाई। माताओं बहनों भाइयों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षा, साधु संत महात्मा भी आ रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लंगाड़े बजा रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं,
तोरे ही बज रही हैं। पूरी गोकुल में आनंद ही आनंद छायो है। नंद घर लाला आयो है। प्यारे भाई बहनों, आनंद छायो है क्योंकि बड़े दिन बाद लाला आयो है।